से हम कुछ शरीर चेतना और विज्ञान के ऊपर एक ऐसी दृष्टि से आप देखेंगे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखेंगे, जिसमें बहुत सारे एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके जवाब मैं खुद भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज हमें विज्ञान के एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर दीपाली हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, जिसमें शरीर ऊर्जा का विज्ञान रहस्य समझेंगे और सेकंड पार्ट में हम मन रोग चेतना की चिकित्सा समझेंगे, शरीर के भीतर का अदृश्य विज्ञान समझेंगे, उसके बाद युग परिवर्तन और मानवता का पुनर्जागरण समझेंगे, आत्मा परम शक्ति और परमात्मा के ऊपर बात समझेंगे, परम शांति के ऊपर बात समझेंगे, और भोजन जल पर्यावरण जीवन के मूल तत्व इसके ऊपर भी समझेंगे। तो आज का ये साइंस के ऊपर डीप ये डिस्कशन रहेगा। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है, नहीं तो सीखिएगा मेरी तरह जो मैं सीख रहा हूँ। तो हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं और जिस वातावरण में जी रहे हैं वही हमारे शरीर, मन और आत्मा का रूप घड़ता है, मतलब बनाता है। आज का विज्ञान आज का मानव विज्ञान में आगे बढ़ गया आज का मानव विज्ञान आगे बढ़ गया है, परंतु भीतर की चेतना से दूर हो गया है। जब पर्यावरण की शुद्धता घटती है, जब विचार नकारात्मक होते हैं, तब शरीर में केवल रोग नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न होता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि एक मैंने रील देखी थी एक MBBS डॉक्टर की। वो कह रहे थे कि मानव शरीर में करीबन 20,000 से ज़्यादा रोग की पढ़ाई उनको पढ़ाई जाती है। हाँ, तो ये शरीर की बात है, तो मनोविज्ञान में कितने रोग हो गए ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो आप सोचिए कि एक डॉक्टर 20,000 रोग से मतलब पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बात है। हमें तो 20,000 नंबर सुन के हैरानी होती है कि इतने कितने होते हैं रोग। आयुर्वेद कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो बाहर ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे भीतर भी घट रहा है। विज्ञान इसे DNA, माइटोकॉन्ड्रिया और ATP के रूप में देखता है, इसको हम समझेंगे, जबकि आध्यात्मिकता इसे प्राण शक्ति और परम चेतना कहती है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे पर्यावरण, भोजन, विचार और कर्म हमारे शरीर, कोशिकाएं और आत्मा को प्रभावित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या आधुनिक विज्ञान के परे कोई ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जो प्राणिक इंटेलिजेंस है, जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शक्ति देती है। आइए इस यात्रा पर चलते हैं जहां आयुर्वेद, विज्ञान और अध्यात्म तीनों एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। तो स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त नहीं बल्कि चेतना की पवित्रता है। तो अब हम शरीर ऊर्जा का वैज्ञानिक रहस्य समझेंगे। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि शरीर ऊर्जा से चलता है, पर ऊर्जा कहाँ से आती है? जी, अगर हम स्थूल शरीर की बात करें तो हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड्स होता है, तो वो सारे हमारे शरीर में पचते हैं, ठीक है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जब हम खाना खाते हैं तो वो जब पेट में जाता है तो पेट में वहाँ पे जो पित्त रहता है, ठीक है, तो वो उसको पचाने का काम करता है। वो पचाएगा, फिर उससे रस निकलेगा। वो रस सप्त धातु बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो रस निकलेगा, फिर उसमें जो सप्त धातु है वो है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, और ये सारे मिलाकर जो बनता है वो ओज बनता है। वो सबका सार होता है, ठीक है। जिसका ओज अच्छा है उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है। तो हमने जो खाना खाया उससे पहले रस बना, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो रस है वो हृदय की तरफ जाएगा। अब उसका आगे का काम है रक्त में मिलकर सारे शरीर में पहुंचाना, अच्छा, ठीक है। अब वो हृदय की तरफ गया, वहाँ से वो सारे शरीर में एक एक सेल की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो वो उससे आगे के जो धातु है वो बलवान बनते हैं। अगर अच्छा खाना खाया तो वो बलवान बनेंगे। अगर बहुत क्या बोलते हैं जंक फूड खाया तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसके वजह से बीमारियां हो जाएगी। ये आयुर्वेद बताता है। तो शरीर ऊर्जा से चलता है, पर ऊर्जा कहाँ से आती है? तो अभी फिजिकल फॉर्म में तो यहीं से आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। और जो साइंस बताता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पचता तो है, लेकिन उसमें से जो फैटी एसिड्स होता है या फिर प्रोटीन्स होते हैं वो जो हमारे इसके लिए हमें थोड़ा सा DNA का भी समझना पड़ेगा कि DNA क्या होता है। उसमें से जो प्रोटीन बनता है,
मतलब वो प्रोटीन हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन बनता है हर डीएनए से, तो वो प्रोटीन हमारे शरीर को चलाता है, और वो प्रोटीन बनने के प्रोसेस में हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो फैटी एसिड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो प्रोटीन ठीक से नहीं बनेगा, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। अच्छा। तो उसकी वजह से जो हर फंक्शन में प्रोटीन काम आने वाला था, अच्छा, वो अच्छे से नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो जीवन का पावर स्टेशन क्यों कहलाया जाता है? हाँ, तो इसको हमें पहले ये जानना क्या होता है? कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो ऊर्जा का स्रोत है, उसे फ्यूल हम कह सकते हैं। जैसे हमारा सेल है, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड भरा हुआ रहता है सेल के अंदर, उसमें से एक, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, वहाँ पे एटीपी बनाना। अच्छा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो एटीपी मतलब हमारा ऊर्जा का स्रोत है। जब एटीपी बनता है वहाँ पे, और जो हवा से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जो जब साथ होते हैं उससे एडीपी बनता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। जब ये प्रोसेस होती है तब वहाँ से ऊर्जा हमें हर कार्य में मिलती है। अच्छा, तो ये तो सोच से भी परे है, क्योंकि ये तो एक सेल के अंदर ये चीजें सेल के हो रही अंदर है, सब चल रहा है। जो कि आंखों से तो कभी दिख ही नहीं सकती। नहीं, मतलब साइंस ने तो ये देखा है ना, माइक्रोस्कोप में ये सब दिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी का सोर्स है। ये फिजिकल फॉर्म में होता है? फिजिकल मतलब आंखों से तो नहीं दिखता ना, तो फिर उसे सूक्ष्म ही कहेंगे। अच्छा, सूक्ष्म में, हाँ, आंखों से तो नहीं दिखता, तो सूक्ष्म में ये है। लेकिन वैसे देखा जाए तो है फिजिकली, हाँ, एयर के रूप में नहीं है वो, नहीं, फिजिकल रूप में है, चाहे लिक्विड फॉर्म में ही होगा, साइटोप्लाज्म। लेकिन बहुत छोटा होगा। तो एटीपी आपने बताया वही है प्राण शक्ति। हाँ, तो ये प्राण शक्ति की तरह काम करता है। हाँ, क्योंकि हमारा हर एक मूवमेंट है, जैसे डीएनए के जो प्रोसेस है आगे प्रोटीन बनने में, उसमें टीआरएनए होता है, तो उसको यहाँ से इधर जाना है, तो वो कैसे जाएगा, उसको कोई तो शक्ति चाहिए ना यहाँ से उधर जाने के लिए। रक्त भी फ्लो हो रहा है, तो वो किस वजह से, उसको भी कोई शक्ति चाहिए ना। राइट राइट राइट। तो जब हम थक जाते हैं तो वास्तव में कोशिकाओं में क्या होता है? अच्छा, जब थक जाते हैं, अगर एटीपी की भाषा में बोले तो एटीपी कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो एटीपी बनाने के लिए हमें फिर खाना पड़ता है। ये होता है सेल, अगर फिजिकल साइंस के भाषा में बोले तो एटीपी कम हो जाता है। तो आजकल एनर्जी ड्रिंक आते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक पीने से मतलब क्यों इतना पावर आता है शरीर उसमें ग्लूकोज होता है ना बहुत सारा। अच्छा, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को आप किस फॉर्म में, शुगर में के फॉर्म में कहते हाँ, हैं? शुगर ही है। अच्छा, शुगर का एक शुगर मतलब बहुत सारे शुगर होते हैं, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनोज होता है। मतलब वो थोड़े से अलग होते हैं, एक का ऑक्सीजन इधर है, एक का ऑक्सीजन इधर है। अच्छा, तो इतना थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। तो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में यूज होता है ज्यादा। अच्छा, पर उसको जैसे वो पीते हैं तो बहुत एनर्जी रहती है 6-7 घंटे तक, है ऐसा? हाँ, वो तो है, क्योंकि हम जब खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाया, सपोज हमने भाकरी खाई, हाँ, तो उसमें पॉलीमर है ना, तो वो हमारी बॉडी पचाते समय क्या करेगा, उसका टुकड़ा करेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करेगा। तो वो टुकड़े करते करते छोटा यूनिट बनेगा ना, वो ग्लूकोज बनेगा। अच्छा, और ग्लूकोज से आगे जाकर हमको शक्ति मिलेगी, वो जो एटीपी बता तो रहे ये हैं ड्रिंक में डायरेक्ट सीधा ही हाँ, सीधा ग्लूकोज डायरेक्ट जाएगा? ग्लूकोज ही सीधा जाता ओके, है। तो खाना और हजम करने का एक हाँ, प्रोसेस ही थोड़ा निकल गया। प्रोसेसिंग है। अच्छा, ये सीधा प्रोसेस हो गया, ग्लूकोज बना के डाल हाँ, हाँ, वो हो गया। और आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो धातु बनाए हमने, रस धातु, रस मतलब लिक्विड है, हाँ, तो उससे रस धातु बलवान हो जाता है तुरंत ही। मतलब हमको प्यास लगी तो हम पानी पी लिया, हाँ, तो वो रस धातु बलवान हो गया। अच्छा, हाँ, ओके। पर पानी में तो ग्लूकोज नहीं होता? ग्लूकोज तो नहीं है, लेकिन वो जो रस है, रस कम पड़ गया था। अच्छा, रस कम पड़ेगा था। ओके ओके ओके। मतलब जो धातु है तो ना, जब हम खाते हैं जो हड्डियों को जरूरी है वो हड्डियों की तरफ जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके। तो कोशिकाओं में थकान का क्या मतलब, इसको कैसे समझे? थकान मतलब जब थक जाते हैं सेल, तो हाँ, थक जाते कोशिका हैं, में क्या होता थक जाते हैं, मतलब सेल भी काम कर रहा है ना, जैसे हम अच्छा। बाहरी काम कर रहे हैं, सेल का भी काम चल रहा है ना। ओके, हाँ, न्यूक्लियस हाँ, है, हाँ, उसके हाँ, अंदर हाँ, डीएनए का काम चल रहा है, प्रोटीन बना रहा है, पूरे शरीर में तो भेज उसको रहा आराम है। कैसे मिलेगा? उसको आराम जब हम योग करते हैं या फिर शांत अवस्था में होते हैं, अच्छा, तब वो आराम करता तब वो आराम करता है। वो जो हम हमारी सोते हैं नर्वस मतलब तब आराम करेगा? तब आराम होता है। हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें अगर हम दो पार्ट देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब हम जो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
कुछ भी स्ट्रेस ले रहे हैं वो सिंपैथेटिक हो गया। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब हम स्ट्रेस फ्री में होते हैं, जब कोई विचार नहीं होता, शांत हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं, तब वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है, अच्छा। डोमिनेंस हो जाता है। तो तब हमारे सारी सेल है, उसको काम नहीं है ना अभी, हाँ। तो वो रिलैक्स मोड पे चली गई। तो उनको कितने घंटे काम करवाते हम? अच्छा, वो कितने तो घंटे आराम करते हैं वो? वो तो पूरा दिन भर काम ही करते दिन रहते भर? हैं, काम ही करते रहते हैं। तो आराम कराना जरूरी है। आराम जरूरी है, इसीलिए तो हमें यहाँ पे नींद लेनी नहीं थोड़ी तो वो जरूरी हड़ताल पे जाएंगे। है। हड़ताल नहीं, पूरा मतलब सिस्टम खराब कर सिस्टम देंगे। खराब कर देंगे। कुछ गलत प्रोटीन बना, कुछ अच्छा। अलग प्रोटीन जो कम ज्यादा बन गए, तो ये होगा। तो ये हमारे विचारों से भी सेल को दिक्कत होती है? विचारों से हाँ हो सकती है, क्योंकि जब हम विचार अच्छा करते हैं तो कॉर्टिसोल कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। अच्छा। तो जो सेल पे जो स्ट्रेस बनने वाला था अच्छा। वो कम बनेगा। अच्छा। मतलब सेल पे जो स्ट्रेस बनता है ना, सेल के अंदर जो काम चल रहा है ना, वो जो काम करता है तब थोड़ा स्ट्रेस बनता ही बनता है, बनता है। तो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा। तो वो स्ट्रेस बनता ही रहता है, तो ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि खाने में से तुम एंटीऑक्सीडेंट लिया करो, जैसे ताजी सब्जियां, फल अच्छा। होते हैं, वो उससे क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट, वो जो लेमन होता है उससे एंटीऑक्सीडेंट, तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस कम होगा। जो सेल के ऊपर स्ट्रेस आने वाला तो था। नींबू पानी डेली पीना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, विटामिन सी तो बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी में ये होता है। हाँ। ओह, बहुत गहराई में हम जा रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नया है मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब जानना, क्योंकि आइडिया है नहीं, कभी पढ़ा नहीं है, और स्कूल में भी इतनी डिटेल में तो पढ़ाते ही नहीं है। तो फिर कोशिकाएं, फिर सेल थकते हैं, तो फिर कोशिकाएं भी थकती हैं। हाँ, कोशिकाएं मतलब ही सेल। अच्छा, कोशिकाएं मतलब सेल्स। सेल। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे हम सो के उठते हैं तो एकदम फ्रेश महसूस होता है, उसका कारण क्या? कि सेल भी आराम करके आराम उठे? कर दिया ना उसने भी, उसका सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो गया। ओके, वो भी आराम करेंगे तो वो उनको भी शांति होगी। तो हम परम शांति बोलेंगे तो वो भी परम शांति बोलेगा। ये भी बढ़िया है। ठीक है। ध्यान या मेडिटेशन से कोशिकाओं की ऊर्जा में कैसे बढ़ जाती है, मतलब ऊर्जा कैसे बढ़ती है? हाँ, ऊर्जा बढ़ती है मतलब उनको स्ट्रेस नहीं आता, यही जो पॉइंट बताया। अच्छा, जब हम ध्यान करते हैं तो लंबी सांस लेते हैं। ओके। तो ऑक्सीजन भी ज्यादा अंदर जाता है। ओके, ठीक है, तो फिर वो एक स्टोरेज की तरह हो जाता है उसके अंदर, कि उसको ज्यादा कुछ बनाना नहीं है। अच्छा, आराम करना है, आराम करना है। वो स्टैंड बाय मोड पे चला गया थोड़ा। अच्छा, ये उम्र प्लस माइनस होने का या उम्र कम दिखने का, ये सब इसके ऊपर कुछ इसके है क्या? ऊपर भी है ना। हाँ, ये एजिंग बताइए जो ना, होता ये है, तो लोगों को बहुत यही पसंद तो आएगा। सिर्फ है ना, ऑक्सीडेंट जो होते हैं, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब अच्छा। जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा, हाँ, उतना एज बढ़ेगा। हाँ, एजिंग बढ़ेगा। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ, ये कहते हैं ना टेंशन में तेरे बाल टेंशन, सफेद हो हाँ, गए, सफेद हो है ना? गए। हाँ, अच्छा अच्छा। तो जिसको उम्र कम रखनी है वो क्या करे? एंटीऑक्सीडेंट ले अच्छा। खाने में। जैसे अभी सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है कोई, तो वो बहुत आहार के बारे में बताते हैं। ओके। तो कई लोग कहते हैं कि भाई ये इंजेक्शन ले लो, इससे भी उम्र कम होएगी, ऐसा भी आपने साइंस से कुछ किया है क्या इसमें? है ना, है, क्या उसमें किया भी है। मतलब वो जो हीरो हीरोइंस होते हैं ना, वो बहुत स्किन के लिए कितनी थेरेपी लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं। उसको कुछ बोटॉक्स वो ऐसे जो कुछ बोलते हैं, बोटॉक्स ऐसे कुछ? हाँ, मुझे पता नहीं मुझे उतना भी इसका, पता क्योंकि ये तो मुझे, मेरा टॉपिक है ही नहीं। तो अच्छा, तो वो चेहरे पे इंजेक्शन लेते हैं, ऐसा भी हाँ, कुछ लेते होता हैं है? सब, बहुत थेरेपी होती है, लेजर लेते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन तो वो साइंस में वाकई में कुछ किया है या मतलब ऐसे ही नहीं एक्सपेरिमेंट है ना, है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं बहुत जन को। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लेडीज है कि उन्होंने चेहरे के लिए कुछ किया, लेकिन वो बहुत ऐसे भद्दा कुछ सा साल हो बाद गया, वो भद्दे हो जाते हैं। भद्दे हो जाते हैं, बहुत काले काले हो कुछ जाते हैं, साल कुछ बाद। भी हो जाता है। तो वो अच्छा तो है नहीं। तो हमारी उम्र जब होती है तब चेहरे पे भी फर्क आता है, और तो इसमें भी ये कोशिकाओं का क्या रोल रहता है? मतलब कोशिकाएं, सेल्स तो बनती ही रहती है, बनती है, डेड होती है, बनती है, डेड होती बनती है। और डेड होती है? हाँ, वो बनती है, कितनी बिगड़ती बनती होगी दिन में, कितनी खत्म होती होगी? अब कितनी होती है? ट्रिलियंस ट्रिलियंस में? 30 ट्रिलियन से ज्यादा होती है। एक एक दिन में? हाँ, वो अरे वाह। इतनी कोशिकाएं होती है, वो बनती है, बिगड़ती है। जैसे आप हमेशा कहते हैं प्रलय, हमारे शरीर में भी हमेशा प्रलय होता ही रहता है। तो फिर तो शांत रहने से इसका क्या है बेनिफिट, और स्ट्रेस में रहने से क्या मतलब? हाँ, वही, जब शांत रहते हैं तो लंबी सांस लेते हैं हम ध्यान में, हाँ। तो ऑक्सीजन जाता जाएगा। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम बोलते हैं ना प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन से। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा सेल्स बने, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ज्यादा सेल्स नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा खाना बनाना नहीं है। खाना मतलब उसका जो काम था ना, वो थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जैसे हम बोलते हैं मतलब ना, तो ध्यान शांति में, से काम कर, जल्दी से हाँ, काम ना शांति कर, तो ऐसे ही कोशिकाएं भी शांति से शांति से। ओके।
मतलब सेल का काम क्या है, जो पहले ही बताया कि जो कुछ अंदर मटेरियल आ रहा है खाने से, उससे ऊर्जा देना, शरीर को अच्छे से चलाना। जब हम शांत हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शरीर रिलैक्स मोड पे जाता है ना। तो थोड़ी देर तक वो काम तो करते रहते हैं, लेकिन वो रिलैक्स मोड पे होते हैं। रिलैक्स होता है। ओके, तो अब अभी हम किसी को कहेंगे भाई शांति से काम करना, तेरी कोशिकाओं को भी शांति से काम करने दे। ठीक है, टेंशन लेके काम मत कर, ये सही वो है। कहा ना मैंने कि पैरासिम्पैथेटिक मोड ऑन हो जाता है हमारा, मतलब रिलैक्स मोड वाला, शांति से, मतलब नींद में भी यही मोड ऑन हो जाता है। तो ऐसा मंत्र बताओ ना कि आराम से ही सब बढ़िया काम हो। क्या अब है? मंत्र तो क्या परम शांति मंत्र है, क्या अच्छा, बताएंगे हम। ठीक है, तो अब यही है कि भाई परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बापूजी ने जो कहा है वो सच है। हर काम से पहले ये सोच के ही करो, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, साइंस के अनुसार ब्रीथिंग और ऑक्सीजन एनर्जी कैसे बनती है? और आयुर्वेद कहता है कि प्राणायाम यही ऊर्जा शुद्ध करता है। प्राणायाम का क्या रोल आया इसमें? हाँ, प्राणायाम, प्राण मतलब प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं आज की भाषा में। तो हम अगर बाहर देखें तो पोल्यूशन बहुत है अभी, ठीक है, बहुत कितने कितने गंदे गंदे गैसेस बन रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के एवज में दूसरा कोई गैस गया तो वो सब बाधाएं बना देगा। अच्छा। क्योंकि वो जो ऑक्सीजन का काम क्या है, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है। अच्छा, ठीक है, और वो ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंचाया जाता है। अगर हम ये विचार करें कि ऑक्सीजन की जगह पे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चला गया, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो श्वास लिया, तो ये जो हवा पूरे सेल वहां तक पहुंचेगी, वहाँ पैरों तक तक, अंगूठे हाँ, तक पहुंचेगी? पहुंचेगी। कैसे, मतलब इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। वो सारा खून में जाएगा ना, अच्छा, खून के द्वारा? खून के द्वारा ओके, ये एक और चेंज आएगा चेंज आएगा। हाँ, ब्लड को, मतलब ये हाँ। श्वास सीधी ब्लड को जैसे इफेक्ट जैसे ये वायु के प्रकार हाँ, बताए जाते हाँ, हैं ना, हाँ, ये जो हाँ, प्राण है, उदान हाँ, वायु, हाँ, अपान वायु, हाँ। तो वो कन्वर्ट होता रहता है। जब ये अच्छा। प्राण लिया तो वो प्राण वायु हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो खाना पचता है, एक्सक्रीट होता है हमारा, वो अपान वायु हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऊपर का एरिया हो, उदान वायु होता है। अच्छा, अगर ऊपर वो का? बिगड़ गया, हाँ। सांस के जो गंदी वायु अगर आ गई, गैसेस, तो जहरीली हो गई, तो खांसी आती है, यहाँ से ऊपर की बीमारी होती है। अच्छा, उदान वायु बिगड़ जाता है फिर। सुपर, अच्छा, वाह। तो ओके 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 ओके, तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत प्राणायाम, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट। साइंस कुछ बताता है कि आपको ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो, मतलब अगर वो प्राणायाम बोलने में दिक्कत है उनको, तो कितने मिनट करनी चाहिए दिन में, या ऐसा कुछ? सुबह सुबह करे तो अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल अच्छी होती है, बाकी के गैसेस कम होते अच्छा, हैं, सुबह ऑक्सीजन की मात्रा हवा में ज़्यादा होती ज़्यादा होती है, वातावरण शांत होता है। बाकी फिर गाड़ियाँ शुरू हो, सब शोर शराबा सब शुरू, तो वो बाकी सारे गैसेस भी आ जाते हैं। है? ओके, तो ये जो मॉर्निंग में 3-4 बजे उठ के ये करने का कुछ विज्ञान यही होगा कि सुबह उठ के ये करो? अब ये क्या ये तो आध्यात्म बताता है ना कि नहीं, वहाँ पे अध्यात्म तो बोलता ही है, क्योंकि माइंड ही शुरुआती सुबह से शुरुआत होगी है, तो फ्रेश लेकिन अब कोई उठता ही नहीं है, अब तो वो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई ऐसी ना। हो गई। हाँ। राइट, वो तो सही है। ओके, लेकिन शायद इसके साथ वो कनेक्टेड होगा कि मॉर्निंग में ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी हम भोजन, जल और पर्यावरण जीवन के कुछ मूल तत्व के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूँ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्टली मेरे को समझने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, भोजन केवल शरीर को नहीं विचारों को प्रभावित करता है, तो पहला तो है कैसे, फिर उसमें है क्वेश्चन और सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन का विज्ञान क्या है? हाँ, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि तीन जो गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है, 3 तो गुण है। हाँ, 3 गुण है। तो हम हमारे खाने के बारे में बताए तो सात्विक आहार क्या होगा? सात्विक आहार मतलब अच्छे ताजे ताजे फल, सब्जियाँ, पूरा अनाज, मतलब जो अनाज हम रोटी बनाते हैं, जब वो पीसता है तो वहाँ पे हीट गर्म होता है ना, तो वह उसके न्यूट्रिएंट भी कम हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो जो साबुत अनाज होता है जिससे हम दलिया बनाते हैं, बस वो ब्रोकन व्हीट होता है। अच्छा। हाँ, तो वो सात्विक आहार में आ जाएगा। सात्विक। सात्विक आहार में आ जाएगा। तो रोटी क्या हो जाएगा? रोटी उसको राजसिक बोल सकते हैं, राजसिक थोड़ा बोल सा सकते, रजो प्रधान। लेकिन ताजा बना है तो ठीक है, हम थोड़ा राजसिक सात्विक में गिन सकते हैं। अच्छा, ताजा ताजा मतलब ताजा, आटा हाँ, बना होगा। ताजा। वाह। और राजसिक अगर हम बोले, सात्विक अगर सब्जी कोई खा रहा है, आलू खा रहा है, तो ठीक है, सब्जी बनाई सात्विक में आ सकती है। लेकिन अगर उसको उसी आलू का चिप्स बनाना है, अच्छा उसमें नमक डलेगा, मसाला डलेगा, तो वो राजसिक हो गया, मतलब मुझे राजा की तरह जीना है। अच्छा, ठीक है, तो ये राजसिक हो गया। और और तामसिक में? तामसिक मतलब वही सड़े हुए चिप्स, आलू। हाँ, सड़े तीन हुए दिन आलू पुरानी सब्जी।
जैसे हम होटल में खिलाएगा। पैकेजिंग का फूड खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। हाँ। और फिर वो कितने दिनों का बना हुआ है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, पैकिंग करते समय क्या उसकी भावना है, मशीन से बना है, उसमें कुछ अच्छा, ऐसा कहते हैं कि आलू को फिर गर्म करके नहीं खाना चाहिए, उसमें भी उसका कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस होते ही है। होते ही उसे है। गर्म किया तो न्यूट्रिएंट्स लॉस होते ही है सारे केसेस में। इसलिए कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम अब पेट का ऐसा हो गया कि हम ज्यादा कच्चा पचा नहीं सकते, हाँ, पेट में दर्द हो जाएगा। दर्द हो जाता है। जैसे अच्छा, कच्चा तो फिर जूस बनाते हैं तो वो मशीन में भी तो गर्म होएगा ना, थोड़ा तो गर्म कटेगा। होएगा। तो अभी कोल्ड प्रोसेसर भी आते हैं ना, अच्छा। जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, अच्छा, वो क्रश प्यार कर प्यार से जूस निकालना। क्रश करके ऐसे अच्छा। ऊपर से प्रेशर अच्छा, दे के प्रेशर डाल। दे। हाँ, ओके, तो वो ज्यादा पावरफुल वो होगा। ज्यादा अच्छा है। ओके, तो फिर से विचारों का प्रभाव क्या भोजन के ऊपर, ये भोजन के ऊपर अब साइंस इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस हम स्पिरिचुअलिटी से जान सकते अच्छा, हैं। स्पिरिचुअलिटी से इसका स्पिरिचुअलिटी से ही जवाब जान मिलेगा। सकते हैं। ओके ओके ओके, वो तो सही है, उस पे तो बहुत सारे वीडियोस है। अच्छा, पानी की ऊर्जा या वाटर मेमोरी, क्या सच में पानी वाइब्रेशन रखता है? हाँ, हाँ, वाटर वो हैज जो इमोटो साइंटिस्ट है इमोटो उन्होंने साइंटिस्ट। उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद क्या आया फिर, कुछ नया नहीं अपडेट नहीं ऐसे कुछ नहीं आया ही नहीं नहीं अपडेट? आया। ये तो नहीं बहुत कुछ। पुराना कंसेप्ट है ना, लेकिन 20 वो 25 30 इसको साल। साइंस ने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। नहीं किया? नहीं, पूरी तरह नहीं किया। Okay. क्योंकि इस पे और रिसर्च होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी ने किया और वही सारा दुनिया माने, ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर हजारों साइंटिस्ट ने काम करना चाहिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करने चाहिए, कि क्रॉस चेक करना हुए तो चाहिए। होंगे ना, इतना टाइम निकल गया, कुछ नहीं किया साइंस। नहीं, ऐसे नहीं ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन रखता है, वाटर हैज मेमोरी, आप उसको कितने प्रतिशत सही मानते हैं? नहीं, 100% सही 100% है, सही है। 100% सही है। ओके, तो पानी की ऊर्जा या वाइब्रेशन उसके अंदर है? है। अगर क्योंकि नहीं, क्योंकि अगर हम पुराने जमाने का थोड़ा सा याद करें, तब हम कुएं से पानी पीते थे, हाँ ठीक है। तो वो कैसे अच्छा हो गया। हम्म, और आज का पानी हम फिल्टर का भी ले, तभी बीमारी हो जाती है। हाँ सच है, ये सच है, ये सच है। कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। कंपैरिजन ही नहीं है कुछ। तो आपको क्या लगता है उस पानी में क्या होगा, कुएं के पानी में? कुएं के पानी में एक तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं। हम मिट्टी का घड़े का पानी पीते हैं ना, हाँ तो वो कितना मीठा लगता है, अच्छा भी हाँ, लगता है, हाँ, उससे कोई टेस्ट बीमारी भी बदल नहीं जाता है होती। हाँ, टेस्ट बदल। और फ्रिज का पिए तो उससे बीमारियां हो जाती है। बराबर। और दूसरी बात है कि उसको फ्रेश एयर लगती है, अच्छा, वो पानी खराब नहीं होता। फिर हाँ, ऊपर से वो उसके बहता ऊपर हुआ पानी हमेशा शुद्ध उसके रहता ऊपर है। सनलाइट भी आता है, सनलाइट तो भी उससे आता है। बैक्टीरिया वायरसेस भी किल हो जाते हैं। अच्छा, वाह, दैट्स ग्रेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉल्यूटेड हवा या जल कोशिकाओं की ऊर्जा को कैसे घटाते हैं? ये थोड़ा हमने अभी डिस्कस किया कि Okay. पोल्यूशन से जो गैसेस जाएंगे, अच्छा। उससे बीमारियां होंगी। पॉल्यूशन से। हमारा सारा वात सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमारा जो वायु के प्रकार है अच्छा, वो सारे। ये बात बताइए कि आजकल एयर प्योरीफायर आ गए दिल्ली में या शहरों में हर जगह, तो वो एयर प्योरीफायर के कारण क्या हवा शुद्ध हो जाएगी रूम की? हाँ, हो सकती है ना, हो क्योंकि सकती है। उसमें फिल्टर बने होते हैं ना। हाँ, वो जो गंदगी मॉलिक्यूल है वो उसको रोक देते हैं। लेकिन फिर ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें, मतलब रूम का ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, कैसे? ऑक्सीजन तो आएगा ना, हवा के साथ बाहर का ऑक्सीजन तो आएगा ना, एयर तो पास हो पर रूम जाएगी। बंद ही रहेगा। हाँ। बंद ही रूम है और लेकिन रखा है। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं कितनी टाइम तक वो बंद रहते हैं, खुला तो रखते होंगे ना थोड़ा सा। अच्छा, ओके, थोड़ा खोलेंगे तो फ्रेश एयर आएगी, तो फिर वो रिसाइकल। अगर बंद रखेंगे तो वही एयर फिर क्या हो जाएगा, हाँ, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ज्यादा बन जाएगा कार्बन रूम में, डाइऑक्साइड। लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो हमारे को शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन की एवज में गया तो वो जो ब्लड में घुल जाएगा, ब्लड से सारे सेल तक जाएगा, सेल को डैमेज हो जाएगा। ओके, तो हम कहते हैं ना हमें फ्रेश एयर चाहिए, तो अगर हम ये मशीन की हवा ले रहे हैं तो फ्रेश एयर नहीं कहा जाएगा? नहीं सर, मशीन की ले रहे हैं, लेकिन वो मशीन की बाहर से ही आ रही है ना। अच्छा, तो बाहर से आ बाहर तो रही है ऑक्सीजन तो है ना बाहर उसमें। है, ठीक है, मतलब हमें हवा चेंज करते रहना अगर पड़ेगा। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, तो उसमें ऑक्सीजन भी कम होगा, बाकी के गैसेस ज्यादा होंगे, हाँ, इसीलिए वहाँ बीमारी भी ज्यादा होती है। अभी तो ये बता रहे थे कि सरकार ने बोला कि बड़े बुजुर्ग जो है वो दिल्ली से थोड़ा बाहर चले अच्छा। जाएं, कि पॉल्यूशन लेवल अभी AQI जो है वो 300 प्लस हो गया है अभी रिसेंटली 1-2 दिन में, क्योंकि ठंड पड़ती है, हवा ऊपर से बैठ जाती है, धुआं का ही लेयर है ऐसे। तो ठीक है, सूर्य का प्रकाश, पौधों की ऊर्जा और मनुष्य की चेतना तीनों कैसे जुड़ी है? हाँ, इसको थोड़ा स्पिरिचुअल वे में हम समझेंगे। जैसे बापूजी ने भी कहा कि जब
आत्मा का क्रिएशन हुआ, तो आत्मा जैसे जैसे शक्ति उसकी कम होती गई, नीचे आती गई, मनुष्य रूप उसने धारण किया। जब मनुष्य रूप में भी जब बहुत सारा अंधकार हो गया, तब सूरज बनाया गया। ठीक है, अब सूरज का काम क्या था? जो अंधेरा बना था, मनुष्य जो सूक्ष्म लेवल पे जो काम करने में सक्षम था, वो अब सक्षम नहीं था, तो उसको ऊर्जा देने का काम सूरज का था। ठीक है, तो सूरज तो बहुत बहुत बेसिक है हमारे लिए, कि बहुत बेसिक स्रोत है एनर्जी का, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बराबर। ठीक है, तो पौधे कैसे काम करते हैं कि पौधों में जो साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो और सूरज का प्रकाश नीचे से पानी ले रहा है, तो वो जो सब एकत्रित होते हैं, तो उससे ऊर्जा बनती है। ठीक है, और वो ऊर्जा हम खाते हैं खाने के रूप में। बराबर। ठीक है, तो ऊर्जा हम में चली गई। तो मनुष्य को भी बोले कि सूर्य प्रकाश लेना चाहिए, तो कौन से, मॉर्निंग वाला ले, दोपहर वाला ले, शाम वाला ले, कौन सा ले? इसको सूरज की जो किरणें हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ठीक है। ठीक है, उसमें ABC ऐसे टाइप होते हैं, तो उसमें से B वाला जो टाइप है वो अच्छा रहता है, जो मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है। दिन भर में भी थोड़ा रहता है, लेकिन दिन भर में बाकी के किरण भी बढ़ जाते हैं, अच्छा, उसकी तीव्रता बढ़ जाती तो है। बी वाला मॉर्निंग में कितने मॉर्निंग बजे तक में ऐसा 10 होता बजे है? तक ले सकते हैं, 10 बजे तक? 9-10 बजे तक सुबह का ले सकते हैं। अच्छा। उससे क्या बनेगा, हमारी बॉडी में विटामिन D बनेगा। हाँ। विटामिन D भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि सूरज का काम ही है ऊर्जा देना। ठीक है, चाहे वो पौधे हो या मनुष्य हो, उसको ऊर्जा देना है। तो हमारे शरीर में विटामिन D बनेगा। विटामिन मतलब क्या, जो वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम विटामिन बोलते हैं, चाहे वो ABCD जो भी हो। ठीक है, तो विटामिन D हो गया हमारी बॉडी में। अगर हम तेल लगा के धूप में बैठे तो वो ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है। और अच्छा। हाँ, तेल में जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो वो और सूरज की किरणें, वो मिलकर हमारे बॉडी में विटामिन D बनाते हैं। अच्छा। सूरज से विटामिन D नहीं मिलता, वो हमारी बॉडी बनाती है। अच्छा, ओके। इसीलिए अच्छा तेल भी जरूरी है हमारे बॉडी में के लिए। जैसे बताते हैं ना, ड्राई फूड, वो क्या कहते हैं, बिना तेल से बना हुआ खाना, वो जो एक फैशन आया था जब हम थोड़े से कॉलेज में थे। मतलब तेल से बीमारी होती है, तेल कम खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ज्यादा एक्सेस हुआ तो बुरा है, लेकिन जो हमारी रोज की जरूरत है, जैसे तेल में मुझे तो बिना तेल की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। बताओ। जैसे तेल में हम तड़का लगाते हैं, तो वो जरूरी है, तेल हमारे अंदर जाता है। अच्छा, वो अच्छा होता है? अच्छा होता है, अच्छा है, लेकिन वो तेल भी अभी रिफाइंड जो आता है वो भी अच्छा नहीं है। वो तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लाकड़ी घाने का बोलते हैं हमारे यहाँ, अच्छा। वो लकड़ का ऐसे घूमता है और उससे अच्छा, जो बनता है, हमारे गुजराती में तो घांची का तेल बोलते हैं उसे। हाँ, तो ठीक वो है। अच्छा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अगर वो, हाँ, विटामिन D का बात कर रहे हैं, तो विटामिन D बन जाएगा, तो विटामिन D भी हमारे हर प्रोसेस में उसका रोल है। तो विटामिन D कम बनेगा तो हड्डियां भी कट कट करने लगेगी। अच्छा। हमारा जो अस्थि धातु है वो बिगड़ जाएगा, मांस धातु बिगड़ जाएगा। तो ये हो जाता है, मेरे साथ भी अभी ऐसे हुआ था कि मतलब सुबह लेट, रात को देर हुई तो सुबह जल्दी नहीं उठते थे, तो धूप नहीं लेते थे, विटामिन D बहुत कम हो गया। सबका ही कमी होता है। हाँ, almost विटामिन कमी B12 भी कम हो गया, तो वो सारे ऐसे कटकट होने लगते हैं, हड्डियाँ, मसल वीक होते हैं। तो सूरज बहुत जरूरी है। तो मतलब सूर्य की ऊर्जा जो है हमें डेफिनेटली लेनी चाहिए। डेफिनेटली चाहिए, उसके सिवा हम जीवित ही नहीं रह सकते, क्योंकि पौधा नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या। सच बात है। क्या पर्यावरण के बदलने से हमारे जीन्स भी बदल सकते हैं, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं? हाँ, जीन्स मतलब इसको हम थोड़ा सा DNA में जाएंगे फिर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, जो बीच वाला हिस्सा है न्यूक्लियस है, मतलब माना वो तिजोरी है। ओके। सेल है, एक गोला है, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, दरवाजा है, ओके। खिड़की है, और बीच में है वो तिजोरी है, उसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सारा माल भरा हुआ है। अच्छा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, अच्छा। तो वो है DNA। अच्छा। ठीक है, DNA में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। ठीक है, तो DNA ऐसे स्ट्रैंड में होता है, डबल स्ट्रैंड, आपने चित्र देखे होंगे। जी, जी। तो स्ट्रैंड है, तो उसमें फॉस्फेट और शुगर का ये साइड वाला बैकबोन होता है, और बीच में जो होते हैं प्यूरिन, पिरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, मतलब ATCG। ए जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है केमिकल का, ए जो होता है T के साथ ज्वाइन होता है, C जो होता है G के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है उसका। तो जो DNA बना है उसमें एक नहीं है, ऐसे ATCG, ATTA ऐसे सीक्वेंस बनते ही बनते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अब उसमें से जो 3 सीक्वेंस होते हैं उसको कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, वो जो कोडॉन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। और ठीक है, अब ये DNA हो गया, DNA से आगे प्रोटीन कैसे बनेगा ये हम थोड़ा समझते हैं। कि ये तो DNA हो गया, तो DNA के ऊपर आएगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम, एक एंजाइम केमिकल आएगा, वो उसको चिपकेगा, और वो जो स्ट्रैंड ऐसे था उसको
अलग कर देगा। ठीक ठीक है, अलग अलग कर दिया तो वो डीएनए है वो आरएनए कहलाता है। ठीक है। ठीक है, वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है, मतलब उसमें मैसेज है, कोड है, अच्छा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अच्छा अच्छा डीएनए मतलब डीएनए और आरएनए बस फर्क इतना है कि ये डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल वाला होता है। ठीक है, अब वो मैसेंजर आरएनए बना। अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आया, तो बाहर आने के बाद ये जो मैसेंजर आरएनए, इसमें राइबोसोम आ गया, दूसरा वाला एक एंजाइम होता है, केमिकल होता है, वो आ गया उसने। अब वो काम का करेगा, इसको रीड करना है, जो मैसेज बना है उसको रीड करेगा। ठीक है, वो रीड करेगा, और जो हमने खाना खाया है उसमें से जो टी आरएनए, हमारे बॉडी में आरएनए का एक प्रकार है टी आरएनए, तो वो जो टी आरएनए था हमारे शरीर में आरएनए का तीसरा प्रकार है। अच्छा। जो मैसेंजर आरएनए है, फिर ये टी आरएनए हो गया। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम था वो, और जो टी आरएनए है उसका काम क्या होता है कि उसके ऊपर हमने जो खाना खाया है, वो जो मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं सेल में, सेल के बाहर, तो वो जो खाना खाया है उसमें से जो फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है बेसिकली, वो टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए उसके ऊपर चिपक जाएगा, वो इधर राइबोसोम में आएगा, वो कोड रीड करने लगा था, वो इधर से आ गया, वो कंबाइन हो जाएगा, और उससे प्रोटीन का एक सीक्वेंस बनेगा, ऐसे माला बनेगी फिर, और वो प्रोटीन जो है जिस जगह पे जाना है उधर जाएगा, हमारा जो बॉडी पार्ट है वो बनेगा। तो यहाँ पे मेन रोल है जो कोड था अंदर, वो जो कोड होगा उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का कोई ऑर्गन खराब हो गया, समझो किसी को लीवर का कोई बीमारी है। ठीक है, अब उसने टेस्ट करवा लिया, उसको पता चला कि लीवर खराब है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको मतलब डीप अगर जाए तो वो जीन हमको डिलीट करना है। अच्छा जो जीन था वो जो लीवर का प्रॉब्लम कर रहा था उसको डिलीट करना है। अच्छा वो भी टेक्निक है, उसको क्रिस्पर टेक्निक बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो ये ऐसा होता है तो हाँ, लीवर ऐसे की बीमारी होता है। ठीक हो जाती है? हाँ, थोड़ी देर तक, क्योंकि वो जो प्रोटीन बनने वाला था उससे, जो कोड था उससे जो प्रोटीन बनने वाला था उसको हमने कट कर दिया। तो गलत कोड क्यों बन रहा है फिर? गलत कोड वो हमारा कार्मिक है ना, अब ये तो अच्छा साइंस ठीक से नहीं बता अच्छा अच्छा, सकता प्रारब्ध इसमें। बिगाड़ देता है उसके। हाँ हाँ, अच्छा, जो कोड हमारा आकाश तत्व में है तो वो प्रारब्ध में ही फिर ऑपरेशन करे ना तो सीधा कोड सीधे हो जाए हाँ, इसके। तो सही है। उसके लिए तो परम प्रकाश चाहिए फिर, तो वो हाँ, वही ठीक होगा। ये इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए ना, फिर कोई योग करता है तो कैसे वो ठीक हो जाता है ना? ये कितनी मस्त बात है, सोचा। अच्छा, इसमें और कुछ कहना है? आप जो कह रहे थे उसको कि हो गया। वो जो कट करने का, हाँ ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं कि टेस्ट तो करवा लिया, उससे पता चला कि लीवर में खराबी है, ठीक है। और ये पता चला कि डीएनए में जो कोड है वो गलत थे। ठीक है। ठीक है, अब जो कोड गलत थे वो क्या करते हैं, जो टेस्ट करवाया ना उससे जो कोड निकलता है डीएनए का, मतलब उसने खून से जो निकलवाया डीएनए उसमें जो था गलत, तो वो कंप्यूटर में डाल दिया, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उससे एक सोल्यूशन बनाते हैं अच्छा कि वो जो कोड बना है अच्छा, वो कोड को हमें डिलीट करना है। ओके। ठीक है, उसका एक प्रोसेस पर कोड को सुधार नहीं सकते? वही ऐसा ना। सॉल्यूशन नहीं आते? है ना है? वही वही बताती हूँ। हाँ। वो जो डीएनए ने अब कंप्यूटर को पता चला कि ये गलत कोड है। ठीक है, अब उसके हमारा प्रोसेस क्या था कि उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो हम आगे का प्रोसेस बता रहे थे, तो बाहर क्या करते हैं, बाहर आरएनए बनाते हैं वैसा। बाहर। हाँ, अच्छा वाला जो है, जो वो सीक्वेंस था ना उसके अनुसार बाहर लैब में बनाते हैं अच्छा, आरएनए, लैब में बने। लैब में आरएनए बनाते हैं। ठीक है, फिर अब वो कैसे शरीर में जाएगा? हाँ, तो वो जो आरएनए बनाते हैं ना उसमें अब जेनेटिक मटेरियल हो गया कि हमको अंदर जाके क्या करना है। अच्छा, ठीक है, तो वो आरएनए क्या, उसको गाइड आरएनए बोलते हैं, जी आरएनए, वो गाइड करेगा। ठीक है। ठीक है, जी आरएनए क्या तो ये बताता है? दवाई होती है फिर? नहीं नहीं, दवाई नहीं, ये जी आरएनए है ना वो नक्शे की तरह काम करेगा कि डीएनए वो जो अंदर जाएगा तो कहाँ पे जाना है वो गाइड करेगा। अच्छा, हाँ। तो वो अकेला नहीं होता, इसके ऊपर और भी लेयर्स होते हैं। अच्छा। जी आरएनए जो गाइड आरएनए है उसके ऊपर एक मटेरियल होता है जो क्रिस्पर में बोलते हैं, तो वो लगता है। ठीक है, अच्छा। हाँ, जिसमें काटने का मतलब उसको बोले तो कैंची बोलते हैं अच्छा, वो कैंची का सिंपल भाषा में। ये आरएनए क्या थैली खोल के दूध डालना है ऐसा? हाँ हाँ, ये यही है ये ना, सही सही है, ये सही है। तो वो किसको कहाँ पे कट करना है वो हाँ, उसका अच्छा। उसका इंफॉर्मेशन वहां पे होगा। ओके। ठीक है, अब उसको अंदर कैसे डाले, वो जो बना तो लिया, उसको अंदर कैसे डाले, तो अंदर डालने के लिए उसको एक एएवी करके एक वायरस होता है जो ज्यादा पैथोजेनिक नहीं होता है, अच्छा, इतना हार्म नहीं करता। ठीक है। तो वायरस क्या होता है, वो भी डीएनए आरएनए से ही बना होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कार्गो में कैसे मटेरियल भरते हैं हम, वैसे उसमें जो बनाया हुआ मटेरियल है
आरएनए का, गाइड आरएनए का, ठीक है। वो उसके अंदर डाल दिया, कैची भी डाल दिए, अच्छा, उसको गाइड भी कर दिया। अब वो मटेरियल हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के द्वारा। हाँ, इंजेक्शन के द्वारा या फिर तो उसको कैसे नैनो पता चलेगा कि किडनी में ही जाना, कहीं घुटने में घुस वही ना, गया? वो जो जेनेटिक अच्छा, मटेरियल वही बनाया था करेगा। ना, वो गाइड करेगा ना, गाइड आरएनए था, तो इतने ट्रिलियन सेल में से वो वहीं पहुंचेगा जहां वही उसको वही बोला? जाएगा, अरे वही बाप रे जाएगा। बाप। ये तो एआई का भी बाप है शरीर तो हमारा। गजब है ये तो। उसको गाइड, वैसे कंप्यूटर ने गाइड बनाया ना। ये भारत में भी होता है या बाहर ही हाँ हाँ, होता है? नहीं होता है, होता है? होता है, होता है। अच्छा, हाँ, सक्सेसफुल है या ऐसे ही सीख नहीं, रहे हैं? सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, क्योंकि थोड़ी देर तक तो वो कट करेगा ना, ठीक है, फिर वो हमारे खून में चला गया, ठीक है। उससे सेल में चला गया, सेल से अंदर डीएनए में चला गया, ठीक है। अब जो उसमें फिर वो मैसेज हड्डियों था, में या शरीर में कैसे पहुंचेगा, मतलब वहीं से? वही ना, उसमें जो ब्लड के इंफॉर्मेशन माध्यम था ना कि लीवर का जो कोड था ना, हाँ हाँ हाँ, उसका जो सीक्वेंस था एटीसीजी का, ओके ओके ओके। वो उसमें फीड किया हुआ है ना बाहर से, लैब में, कंप्यूटर से, तो वो वहां पे जाएगा, स्पेसिफिक जगह पे ही जाएगा, ठीक है। तो फिर वो वहां के जो सेल्स है उसके अंदर ही, लीवर के जो सेल्स है वहां पे जाएगा, ठीक है। वहां गया, उसने डीएनए के अंदर गया, तो फिर वो जो कोड था, हम्म, एमआरएनए ने, सॉरी, गाइड आरएनए ने गाइड तो कर दिया, तुम इधर जाओ। अब जो मेन जो प्रोटीन था, जो मटेरियल था, जो कैची थी हमारी, वो कैची क्या करेगी, जो डीएनए था उसको ऐसे कट कर देगी, ऐसे कट कर देगी। तो कट किया तो टूट गया वो हिस्सा। तो अब सेल को पता चला कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, टूट गया, तो सेल क्या करेगी, उसे अच्छा बनाने का कोशिश करेगी। बराबर। तब वो जो कोड था वो तो कट हो गया, तो डीएनए फिर से बनेगा वहां पे, सेल अपने आप रिपेयर कर देगी, repair जोड़ देगी। तो जोड़ते समय जो नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं वो वहां से लगाकर जोड़ता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो टूटा है वही फिर से जुड़ सकता है, ओके। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, सेल दूसरे वाले बेसिस, नाइट्रोजन के जो बेसिस है वो लगा सकती है, ठीक है। अब वो कोड तो, अब अगर हम समझे कि 100% सक्सेसफुल हो गया, सेल ने दूसरा वाला वहां पे इसको कौन सी थेरेपी बोलते हैं? कैस्पर थेरेपी बोलते हैं, कैस्पर कैस्पर थेरेपी। अच्छा, देखो मुझे तो यही बात समझ में आ रही है कि जैसे ये फिजिकल लेवल पे जो भी चीज़ें काम कर रहे हैं, जो आपने बोला, ये सब एक वाइब्रेशन तो होगा ही ना, इसके अंदर तो वाइब्रेशन तो है ही ना, सूक्ष्म रूप तो होगा ही ना उसका। अब अभी तो हमने चाहे डीएनए आरएनए या जो भी बनाया दवाई के फॉर्म में, वो वायरस के अंदर डाल के अंदर डाला, लेकिन उसके अंदर भी तो एक सॉल्यूशन वाला एक वाइब्रेशन होगा ना। अगर हम उस वाइब्रेशन पे काम करके, जैसे हमें पता चला कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो हम उस वाइब्रेशन को डालें अपने शरीर में, विचारों के द्वारा वाइब्रेशन चेंज करें, तो शायद ये भी ठीक ये हो। भी हो सकता है। अब जो योगी की स्टेज बोलते हैं ना हम, की तो वो उसी पे तो काम करता है कि जैसे जो हमारा कार्मिक था, किसी का पाप था, वो उसको भुगतना था, इसके लिए उसको लीवर की बीमारी होनी थी। हाँ, सही अगर बात वो है। योगी अगर तपस्या करे, सच, अगर उसका कोई गुरु है या फिर परमात्मा है, परमात्मा से शक्ति ले, तो वो कोड अगर अंदर लेवल ही डिलीट हो जाएगा तो वो डीएनए में आएगा ही नहीं। तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, 20,000 जो रोग हो रहे हैं शरीर में उसकी लिस्ट बनाए, फिर उसका कोड सेट करें कि भाई 1220 नंबर की जो है बीमारी हुई है, तो उसके लिए वाइब्रेशन बनाए ऊपर वाले, ये 1220 नंबर का ऑर्गन ठीक नहीं चल रहा, चलो इसमें पावर दो। मजाक है, पर यार बात तो गजब की है ये सब। अब इससे क्या होगा ना कि अब वो जीन तो कट गया, हाँ, ठीक है, तो उससे डीएनए जो आगे, पहले शुरुआत में मैंने बताया, जो प्रोटीन बनाने वाला था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, तो वो प्रोटीन अच्छा बनेगा, परमानेंट अच्छा बने नहीं ना। अब वो कोड तो डिलीट कर दिया, लेकिन अगर सेल फिर से वो बनाती है, जैसे हमारा कार्मिक था, आकाश तत्व से जो इंफॉर्मेशन तो आ रही है ना, हमारा जैसा प्रारब्ध था वैसे, अगर वो फिर से आई तो फिर से बीमारी हो सकती है। तो टेम्पररी बेसिस पे अच्छा प्रोटीन बनेगा, लीवर ठीक थोड़ी देर तक अच्छा रहेगा, तो ये हो सकता है कि बार बार वो थेरेपी लेनी पड़े, अच्छा, वो जीन वो कट करने के लिए। तो प्रारब्ध को ये 1220 नंबर का प्रारब्ध काट लिया जाए, बीमारी खत्म कर, लफड़ाई खत्म। चलो ये तो भाई साइंस है वाकई में, बहुत गजब, हमने तो पहली बार ही सुना है, नहीं, ये कभी बहुत सर्च अच्छी नहीं किया है। टेक्निक है। चलो, लेकिन इसको अगर हम सूक्ष्म रूप में भी समझे, जो उसने जो कैची बनाई उसमें भी तो प्रोटीन भरा है, एंजाइम है, तो एंजाइम अगर देखे तो वो भी किससे बना है, एटम से बना है। एटम का कैसे बना है, अंदर जाके क्वार्क बना है, उसके अंदर वाइब्रेशन है, तो अंदर जाए तो वो वाइब्रेशन ही है सब, वाइब्रेशन ही तो है। तो वो वाइब्रेशन बाहर से ना लेकर हम अंदर से वाइब्रेशन क्रिएट कर सके, तो हमें एक्सटर्नल कुछ चीजों की जरूरत ही ना पड़े। सच।
तो वही पहले तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसको याद किया जाए जानना पड़ेगा। कि वो पावर हाउस, उस पावर में से वो पावर लेके जो प्रारब्ध में पहले इनपुट करेंगे तो प्रारब्ध हमारे मन में घुसा हुआ है वो उसमें घुसाएंगे मन में और मन में जाके उसको ठीक करेगा ताकि मन शांत होएगा, तभी कुछ जाके सेल्स को रिलीफ मिलेगी। तो ये है, बात तो सही है कि प्रारब्ध कोई ठीक करे ना तो वही अच्छा आकाश तत्व भेजे, वही आकाश को परम आकाश में ले जाए तो परम आकाश के सेल्स बने तो बीमारियों के सेल्स। पर अब ये है कि साइंस तो प्रूफ कब करेगा, राम जाने। तो ठीक है, योगी ऐसे ही करते होंगे, ऐसे ही बिना खाए बिना पिए खाए। जीवन जी रहे हैं लंबे समय से, तो शायद यही उसका एक उपाय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाग तीसरा है शरीर के भीतर का अदृश्य विज्ञान, जो कि अभी हम बात ही कर रहे थे। डीएनए क्या है और यह जीवन की भाषा कैसे बोलता है, हाँ, अभी हमने डिस्कस हमने ले किया, लिया। प्रोटीन बनाता है। जीन्स कब एक्टिव होता है, डीएक्टिव होता है, सोच से भी। हाँ, जीन, जीई यानी क्या होता है, हाँ, जीन, जीन। वही जीन। जीन। ओके, तो कैसे एक्टिव और डीएक्टिव होता है सोच से भी? सोच से थोड़ा साइंस के जो एंजाइम आने वाला था, आरएनए पॉलीमरेज, जब वो आएगा हाँ, तभी वो बाहर जाएगा सेल के बाहर ठीक और है। वो प्रोटीन बनाएगा। तो वो जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो बाहर जाएगा। मतलब वो भी इसको समझाना बहुत मुश्किल है वैसे। नहीं ठीक है, आपने बोला बहुत है इतना ही। पर ये है कि हम वो वाइब्रेशन बनाने के लिए, जैसे आपने बोला कि भाई इसके अंदर वो आर वाला, मतलब जो बढ़िया वाला था डीएनए, वो हम अपने संकल्प से डालें और उस सेल तक पहुंचाए तो शायद कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। लेकिन ये बोलने वाली बातें हैं, इसमें तो लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, मन सब बुद्धि संस्कार बदलने पड़ेंगे, सब बदल। प्रारब्ध बदलना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा ना। जी। एक्चुअली पॉसिबल तो है, क्योंकि अगर 7 दिन में मोक्ष मिल गया तो पूरा प्रारब्ध को ही बदल दिया गया 7 दिन के अंदर ही, तो मतलब सब कुछ ही, पूरा शरीर सब बदलना पॉसिबल। और वैसे ही पॉसिबल है। साइंस कहता है ना 7 साल में शरीर बदलता है, ये भी सच है, सच है, मानते हैं बदलता आप? है, बदलता है। हर सेल हमारी बदल सेल जाता भी बदलती है ना। है। अच्छा, सेल भी बदल। सेल भी, जो कहा ना पहले, प्रलय तो होता ही रहता है, हम्म, बनती है, बिगड़ती है। ओके, राइट राइट। आपने ये जो बताया ना कि इसके लिए भी जैसे साधु संत थे, तो ज्ञान जरूरी है ना। आपने मोक्ष ज्ञान बताया तो साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ज्ञान का बहुत बहुत हाँ, रोल ये है, बहुत सही उसके बात बिना बोली तो आपने। कुछ हम कर ही नहीं सकते। अब आता है म्यूटेशन और कर्म का क्या रिश्ता है, नकारात्मक विचार जीन को बदलते हैं, क्वेश्चन। हाँ, जैसे नकारात्मक विचार किए तो हमारे जो हार्मोन्स है वो बदल जाते हैं। जैसे पहले अच्छा। भी कहा, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, अच्छा, तो उसके वजह से सेल पे स्ट्रेस आ जाता है, सेल का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। म्यूटेशन और कर्म का क्या हाँ, है? म्यूटेशन मतलब जो हाँ, वो समझे, म्यूटेशन हाँ, क्या होता है? म्यूटेशन मतलब चेंजेस, सिंपल भाषा अच्छा, में कहे तो चेंजेस, चेंज हो गया, जो ठीक है। ओरिजिनल था उस वो चेंज हो गया। तो म्यूटेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अंदर के भी कारण हो सकते हैं, कुछ बाहर से रेडिएशन हो गए, रेडिएशन थेरेपी हो गई, जैसे कैंसर में यूज करते हैं, अच्छा, उसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। मतलब जो अच्छा, ओरिजिनल था वो चेंज हो गया, मतलब ठीक जो है। अच्छा बनाने वाला था वो चेंज होकर कुछ तो अलग बन गया, गड़बड़ बन गया। जैसे हमारा मल्टीवर्स गड़बड़ बना है, वो हाँ, म्यूटेशन ही कह सकते हैं उसको। तो ये कर्म का रिश्ता यही है, चेंज और कर्म का रिश्ता। हाँ, कर्म कर्म से मतलब वही कि जो पहले बताया, पाप अगर आने वाला था तो वो जिन आएगा नीचे, हाँ, अगर पुण्य का खाता तो वो अच्छा वाला आएगा। वेरी नाइस। क्या ध्यान या जप से जीन्स को रिपेयर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किया जैसे जा हमने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक मोड हमारा ऑन ऑन हो जाता है, सारे जो फंक्शनिंग है वो रिलैक्स मोड पे जाते हैं। हम लंबी सांसें लेते हैं, सब ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, सारी सिस्टम रिलैक्स, बहुत रिलैक्स मोड अच्छा, पे कोई जाते बंदा हैं। सिर्फ खाता पीता सोता आराम करता है और कोई तो करता नहीं फिर है वो तो फिर? फिर वो उसके प्रॉब्लम हो जाता है ना, बीमारी हो जाती है, मोटा हो जाता है, अच्छा, उसके कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम फिर हो सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको कमाई का टेंशन नहीं है, कोई कुछ आगे चिंता आगे पीछे कुछ नहीं है, तो वो स्वस्थ रह सकता है कि नहीं? रह सकता है ऐसे। रह सकता है, हाँ, अगर उसके विचार अच्छे हो विचार तो। अच्छे है तो। पर मैं तो यही कहूंगा कि प्रारब्ध जितना, जब तक प्रारब्ध सपोर्ट करेगा तब तक तब तुम तक खाओ है, पियो आराम करो। नहीं तो ये भी हमने देखा है कि सबके पास सब कुछ होते हुए भी भोग नहीं सकता है, नहीं 2 सकते। रोटी खा नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, तो उम्र की वजह से हो सकता है या बीमारियों की वजह से ये तो प्रारब्ध का ही खेल कह सकते हैं ना। बहुत सही है। ये लिखा है आपने CRISPR, हाँ, क्रिस्पर है जो क्रिस्पर। जो हमने अभी डिस्कस अच्छा, किया, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो इस जीन डिलीट करने शरीर का। के जीन बदलता है, हाँ, ठीक है, वो हो गई बदलता बात। आगे है मन, रोग और चेतना की चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये ज्ञान मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो रोग मन से कैसे उत्पन्न होते हैं, ये पहला रोग, क्वेश्चन। हाँ, जैसे अभी इसको मॉडर्न साइंस तो नहीं मानता इतना ज्यादा कि मन से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तो आपने गलत खा लिया तो वो बनेगा, तो मन ने लेकिन अभी इस पे काम ही नहीं हुआ है, मतलब। मन पे इतना ज्यादा काम नहीं हुआ है। बीमारियां होती है ये तो पता है, तो लेकिन तो फिर कहाँ से उनको पता चला कि स्ट्रेस से हुआ? तो स्ट्रेस को तो उन्होंने बोल दिया ना कि हाँ, ये नेगेटिव विचार ही तो स्ट्रेस है। हाँ, नेगेटिव विचार स्ट्रेस है, लेकिन जो हम स्पिरिचुअल भाषा में मन जो बोलते हैं वो मन को अभी तक पकड़ नहीं पाया ना हाँ, साइंस ये ने, बात इसकी सच है वजह कि वो से फिजिकल नहीं है, फिजिकल वो नहीं नॉन है। फिजिकल हाँ, है, इसलिए कोई लैब में तो चेक नहीं किया चेक जा नहीं सकता। किया जा सकता, पर बस इसके लिए मनोविज्ञान तो है ना, मनोविज्ञान है, लेकिन वो बस आउटपुट पे काम करेगा ना, आउटपुट पे काम करता है, इनपुट पे तो इनपुट पे नहीं अभी कर तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके, वो तो बीमारी ढूंढने के लिए कि तुमने ऐसा सोचा इसलिए तुम्हें ऐसा ऐसा रोग हुआ है, होगा, हाँ। ऐसा हुआ। तो एग्जम्पशन कहते हैं ना इसे, कि आइडिया निकाला उन्होंने, ये विचारों से ऐसा हुआ होगा। तो रोग मन से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, क्योंकि बापूजी भी कहते हैं ना कि कोई भी रोग हो तो वो पहले मन में आता मन है। में ही आता है। ठीक ये है, तो सही। मन में आता है। मन में कहाँ से आएगा? तुम्हारा जो प्रारब्ध था उसके अनुसार मन में आएगा, फिर मन से हमारे स्थूल शरीर में आएगा। तो आयुर्वेद कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधनो मोक्षयो, इसका विज्ञान क्या है? मुझे ये याद हाँ, नहीं है क्या था। आयुर्वेद कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मतलब मन ही मनुष्य के कारण बनता है बंधन और मोक्ष का। इसका कोई विज्ञान या हाँ, मतलब गीता में जो बताया है कि मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है। अगर हम मन को परमात्मा में लगाए तो वो हमारे लिए सहायक है, हाँ, फिर तो वो मोक्ष का मोक्ष की कारण तरफ बनेगा। ले जाएगा, और अगर दुश्मन बन गया तो फिर हमारा बंधन का कारण बनेगा। ठीक है, तो आयुर्वेद तो सही कहता है। अच्छा, विचारों की वाइब्रेशन, विचारों का जो वाइब्रेशन है हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, अगर हम इम्यून सिस्टम क्या है पहले? इम्यून सिस्टम मतलब लड़ने का सिस्टम। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया बाहर का या फिर वायरस आ गया, कैसे आएगा? श्वासों से, खाने हवा से, से आएगा, रक्त से पानी से? आएगा, पानी से आएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो आ गया तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उसे पता चला कि ये कुछ तो फॉरेन सब्सटेंस है, अच्छा, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो चाइनीज सारा माला है। तो वो सारा हमारा बॉडी उसको मारने में लग जाता अच्छा, है। मारने में? हाँ, उसको किसी भी तरह से मारना है, तो उस मारने के बहुत सारे प्रोसेसेस है, अच्छा, तो कैसे भी उसको मारना है। ये बताइए ना कैसे, क्या प्रोसेस है मारने? अच्छा, वो तलवार तो फिर बलवार थोड़ा चलाते क्या? साइंटिफिक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा? हमारे रक्त में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अच्छा अच्छा, सफेद वाली जो ओके। ब्लड सेल्स होती है, तो वो हमारा संरक्षण का कार्य करती है। ये तो तो वो हमने वहां पढ़ा पे था आ ऐसा। जाएंगे, तो अच्छा, फिर वो वहां पे लड़ाई अंदर हो भी जाए, डिशुम हाँ, डिशुम होएगा? वहां पे लड़ाई हो जाएगी, अरे, उसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो अच्छा, मर जाएगा। वाह भाई वाह। अच्छा, ये तो हो गया इम्यून सिस्टम। विचारों का वाइब्रेशन क्या करता है बताओ? हाँ, इम्यून अब सिस्टम विचार, को वीक कर देते हैं, पावरफुल करते हैं, हाँ, ये बताइए। अब ये विचार का सबसे अच्छा उदाहरण हम कोरोना का लेते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस तो आया, लेकिन वो बॉडी में घुसा, लेकिन अगर उसने अच्छा विचार किया कि ये वायरस मेरे बॉडी को कुछ नहीं कर सकता, ओके, अगर ये विचार किया तो अभी वो आया, लेकिन जो विचार अच्छा किया तो जो WBC है या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनेगा, अच्छा, वाह। तो फिर वो उसको अच्छे से किल कर सकेगा। आपको तो ये 2019 में ही बनाना चाहिए था हमने वीडियो। आप ज्ञान में थे कि नहीं थे उस वक्त? नहीं थे, उसके बाद अच्छा, थोड़ा एक साल बाद, एक ठीक है डेढ़ साल ठीक है। बाद। तो फिर हाँ, और नहीं, लेकिन बताइए आप सिस्टम अगर कैसा YouTube में देखें ना तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी थे जो ये इंफॉर्मेशन फैला रहे थे, लेकिन अच्छा, उनको YouTube की तरफ से ब्लॉक किया गया था। ओके, ऐसे बहुत सारे थे। ठीक है। तो तो हाँ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें? विचारों से, तो हाँ, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव थॉट से फिर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। डर अगर खत्म करें, डर खत्म करेगा, अगर भय कोरोना खत्म। वायरस अंदर गया और इंसान ने सोचा हाँ कि ये वायरस तो चला गया, अब मेरा क्या होगा, हाँ, ये मेरे सारे सिस्टम को खराब कर देगा, मेरा बहुत लोगों को मेरा हार्ट अटैक फैमिली, हुआ हाँ सही, डर के कारण। डर के कारण, मौत का डर। तो ये मौत भी का एक पॉइंट है कि हमें मौत का डर भी नहीं चाहिए। ओ, ये शरीर तो नश्वर है, पहले मतलब से पता होना चाहिए, पहले एक्सेप्ट से करके ही पता, चलो। एक्सेप्ट करना ही चाहिए। मतलब ये ज्ञान होना ही चाहिए कि जैसे गीता में बताया कि ये तो हमारा कपड़ा है, बराबर है, ये तो बदलना ही है, बराबर है, ठीक है, तो फिर इसका डर नहीं होना चाहिए। तो मौत बहुत का, हाँ, मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, ठीक है वायरस से अंदर आ गया, मेरी बॉडी उसको किल कर देगी, नहीं तो ठीक है ज्यादा हो गया तो मेरा प्रारब्ध था, मैं खत्म हो जाएगा, फिर बराबर, नया शरीर आ जाएगा। बराबर, तो ये ज्ञान जरूरी है। बहुत। तो फिर विचारों से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग स्ट्रांग बनता होता है, ये है, साइंस मानता है। मानता है। वाह, वेरी नाइस, ठीक है।
क्या केवल ध्यान से रोग मिट सकते हैं? प्लेसिबो या हाँ, प्राणिक एनर्जी? ध्यान से हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आहार भी थोड़ा सात्विक रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्थूल शरीर में हैं। तो स्थूल शरीर में जो इनपुट जा रहा है खाने से, वो भी थोड़ा मैटर करता है। क्योंकि जो हमने प्रोसेस बताया प्रोटीन बनाने का, जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड्स लेता है, तो वो भी ज़रूरी है। अगर वो गलत हुए या फिर कम ज़्यादा हो गए तो प्रोटीन गलत गलत बनेगा, तो सारी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो प्लेसिबो और प्राणिक एनर्जी जो है बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए। दवा शरीर को ठीक करती है, ध्यान चेतना को, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, अगर हम दवाई बताए, जैसे बापूजी भी बोलती कि दवाई स्थूल शरीर को ठीक करेगी, जैसे हमारे जो बापूजी भी बोलते 50-50। हाँ अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे शुभकामनाएं, अच्छा ब्लेसिंग्स, जी जी और साथ में इतना ही अच्छा दवाई का भी रोल है। रोल है, खाने का दवाई आपका का क्या भी रोल, रोल। आप हाँ, क्या कहते हैं वही इसे? सेम सेम सेम। सेम सही है वो। साइंस मानता है इसे? हाँ, मानता है थोड़ा, तो कह सकते हैं कि कह मानता है। सकता है। मनोविज्ञान तो कितने कहते हैं। प्रतिशत मानता है? कि 10%? ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो? अब भले उन्होंने ना बोला हो, आपकी तरफ से आप नहीं, 50-50 परसेंटेज दीजिए। कह सकते हैं, 50-50? कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इफेक्ट होता ही है ना कि जब हाँ, वो एक इफेक्ट होता है कि जिसमें मरीज को दवाई नहीं दी जाती, खाली नॉर्मल कुछ तो इंजेक्शन दिया जाता है। तो पहले कोरोना में पहले 3 दिन तो यही बोलते हैं भाई इसकी कोई दवाई नहीं है, नहीं शांति है। से अपना कूल रहो और शांति से वो एंटीबॉडीज बनेगी, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो नहीं नहीं, जाएगा। मैं ये बता रही हूँ कि किसी को कुछ बीमारी है, उसके लिए उसको दवाई अंदर डालनी है, बराबर। ठीक है। ये स्टडी भी हुआ है कि उसको दवाई नहीं दी गई, अच्छा बस खाली कुछ तो अंदर डाला, अच्छा, हाँ दवाई वो नहीं तो अंदर मैंने डाला, भी तो सुना। फिर भी वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, ऐसे सिर्फ भी उसको बताया बताया, तो उसका थॉट प्रोसेस था कि ये वो तो दवाई चीनी वाली दवाई खिला दी, उसके हाँ बोले ले खा बस ले हाँ, दवाई। शुगर वाला ऐसे कुछ ब्लेसिबो, तो हाँ ब्लेसिबो। वैसे। ठीक है। तो थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। अब आता है चेतना का सूक्ष्म विज्ञान, सब्टल एनर्जी फील्ड के ऊपर बात करेंगे। क्या मनुष्य को चारों ओर ओरा होता है? मनुष्य के हाँ, चारों ओर मनुष्य ओरा का ऑरा तो होता है, जैसे इसे साइंस मानती? साइंस ऑरा को तो थोड़ा मानती है, क्योंकि जो क्रिलियन फोटोग्राफी है, लेकिन पूरी तरह नहीं इसको एक्सेप्ट किया कि हमारी नहीं, बॉडी ये के तो आजू क्रिलियन बाजू वाला तो एक अलग सिस्टम अलग होगा मुझे सिस्टम। लगता है, हाँ, पर डायरेक्ट साइंस मानती है कि नहीं? डायरेक्ट मतलब वो जो फोटॉन्स क्रिएट करते थे ना, मैंने आपको वो पहले भी बताया था कि प्लांट्स भी उसके आजू बाजू उसका हाँ जो हाँ फोटो हाँ निकालते हैं, हाँ हाँ हाँ। उस टेक्निक से थोड़ा पता चलता है। अच्छा, उससे लेकिन पता। उससे वो अभी सिर्फ डिसीज डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे शरीर में से जो फोटॉन्स थोड़े निकलते हैं कम ऊर्जा वाले, जो हम नहीं देख पाते, हर प्रोसेस वो जो सेल का प्रोसेस है उसमें से बनते हैं। अगर ज्यादा बने तो क्या होता है कि सेल ज्यादा काम कर रहा है, मतलब ये कैंसर के केस में ज्यादा यूज अच्छा। करते हैं। मतलब वो तो गलत सेल बने जा हाँ, रहे हैं गलत तो। सेल अनवांटेड जो बढ़ जाते हैं, तो सेल का मैकेनिज्म फास्ट हो गया ना, बराबर। वो बन रहा है, तो वो ज्यादा क्रिएट होंगे, तो वो उससे ठीक करते हैं फिर वो टेक्निक से। तो मतलब ये ओरा होता है। और होता अब है। ओरा का रंग, भावना और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है? हाँ, अब इसको साइंस के नज़रिए से हम ज़्यादा तो नहीं समझ सकते, बस जो हमारा बेहद ज्ञान है जो ज्ञान उसे के समझ हिसाब से। सकते हैं कि जैसे चलो हम वो तो थॉट देख करते हैं लेंगे। वैसे कलर का ऑरा बनता है। क्या नकारात्मक विचार ओरा को मटमैला कर देते हैं या काला कर देते हैं? हाँ, ये भी हम स्पिरिचुअलिटी जानने से से ही जान सकते हैं। क्या सामूहिक विज्ञान, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पृथ्वी के वाइब्रेशन को प्रभावित करती है? हाँ हाँ, ये करती है। जैसे हमने वो जो साइंस दुर्घटना क्या थी, बोलती है? हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में इतना ज़्यादा कुछ रिसर्च तो नहीं नहीं है, है साइंस का। नहीं है, लेकिन ये भी स्पिरिचुअलिटी से ही ये तो ज़्यादा है। हम इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो जो प्लेन गिरा था, तो वो जो हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे थे। क्या सकारात्मक ध्यान जो मास मेडिटेशन है पृथ्वी को हील कर सकता है? हाँ, हील कर सकता है। जैसे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पहुंचे, जैसे हमारे परम शांति वाइब्रेशन अगर पहुंच जाए तो सारी जगह पे सब शांत हो जाएगा। बापूजी कहते हैं युग परिवर्तन और मानवता का पुनर्जागरण, इस पे बात करेंगे। सतयुग से कलयुग तक ऊर्जा की तरंगे कैसे बदली? हाँ, तो इसके लिए हमें पहले हमारा शरीर समझना पड़ेगा कि सतयुग में शरीर कैसा था। सतयुग में शरीर हल्का था, 5 तत्व भी बहुत हल्के थे। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये शरीर बना, तो वो हेवीनेस आता गया, ठीक है। तो वायुमंडल में हाँ, तो सतयुग से जो नेगेटिविटी जो थोड़ी शुरू हुई, जो हम असुर दानव, देवता दानव का जो युद्ध बना, तो वायुमंडल खराब होता गया, और वो वायुमंडल अब तक खराब होता गया। तो उसके वजह से जो हेवीनेस बना, मनुष्य का सारा मैकेनिज्म बिगड़ गया, जो तामसिक गुण था वो बढ़ गया।
राइट। क्या आज का मानव अपने विचार से धरती के एनर्जी फील्ड को बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। जैसे अभी 3D टू 5D शिफ्ट का शिफ्ट बहुत का बहुत बहुत चल बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि सब यूट्यूब चैनल पे देखे तो वही चल रहा है वही अभी। चल रहा है। सब चेंज होने वाला है, लेकिन क्या चेंज होने वाला है ये सब किसी ये को नहीं सबको पता, नहीं ये बस बेहद ज्ञान से ही हमें पता चलेगा। क्या नया युग मतलब जो सतयुग चेतना के शुद्ध होने से आएगा? हाँ, चेतना के शुद्ध होने से आ सकता है, लेकिन बिल्कुल। इसके लिए सबकी चेतना बदलनी पड़ेगी। वो बापूजी कहते हैं ना, 33 कोटि देवताओं को जगाओ, 9 लाख हाँ बेहद की जी आत्माओं को जी। जगाओ। क्या थॉट पॉल्यूशन ही आधुनिक युग का सबसे बड़ा पॉल्यूशन है? हाँ, कह सकते हैं। ये अलग ये बहुत बड़ी कंसेप्ट, ये मस्त है। इसके ऊपर हम कुछ अलग बात कर सकते हैं। बिल्कुल। थॉट पोल्यूशन, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी कहीं नहीं है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये थॉट पोल्यूशन विचारों से दुनिया बनी, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लिखा है। तो साइंस ने विचारों पर काम ही नहीं किया। नहीं विचारों से किया, हमारे नहीं किया अंदर की ज़्यादा। करना चाहिए उनको, ये बात ठीक है। आत्मा, परम शक्ति और परम शांति के ऊपर बात करते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? इसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ही, बेहद ज्ञान से ही जानेंगे कि आत्मा का क्रिएशन जहाँ से हुआ। मतलब हम शरीर का तो क्रिएशन बता सकते हैं, साइंस बता सकता है माता पिता से बने हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से बनी, वो जो कॉन्शियसनेस है उससे हमको पावर मिलेगी। तो उसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे बोलते हैं यूनिवर्स से पावर लो, यूनिवर्स से पावर लो, लेकिन यूनिवर्स में पावर देने वाला कौन है, ये जानना है। तो हमारा आत्मा का जो क्रिएटर है वही हमें पावर दे सकता है। क्या आत्मा उसी यूनिवर्सल एनर्जी का अंश है? हाँ, जब मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तब कैसी अवस्था बनती है? वो तो समाधि अवस्था कहेंगे उसको, जब मन है जो विलीन हो जाएगा पूरा। ठीक। क्या यही परम शांति या गुणातीत अवस्था है? हाँ, गुणातीत। जी जी। भावातीत, जो बापूजी हमेशा कहते हैं, भावातीत बनोगे तो गुणातीत जी। बनोगे तो कर्मातीत बनोगे। क्या इस अवस्था में मृत्यु का भय मिट जाता है? बिल्कुल मिट जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि मनुष्य को डर किस बात का है, मृत्यु का ही तो डर है जी कि मेरा जी शरीर जी। गया तो मेरे सारे रिश्ते नातों का क्या होगा, मेरा घर गाड़ी बंगला क्या होगा। तो मृत्यु का भय हटाना ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ज्ञान मार्ग में सबको आना ही है, नहीं तो उसका कुछ कल्याण नहीं इसका हो सकता। सबका एक ही उपाय है कि सिर्फ सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन के जियो। जी तो ये 20,000 बीमारियों से तुम्हारा सुरक्षा कवच जी। मिलेगा। जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसी को याद करो, उसी में रहो। और जो ये तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से विरुद्ध कोई बात करे तो उससे हाथ जोड़ दो, नहीं तो वो बीमारी पैदा करेगा। 20,000 बीमारियों में तो इसका लिस्ट ही इतना लंबा है कि भाई कोई नहीं चाहता। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो परमात्मा की कृपा है कि आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन कितने दिन तक ये नहीं पता, उम्र के कारण, विचारों के कारण। तो इसीलिए पुराने साधु संत ज़्यादा जीते थे। उसका कारण यही था कि वो इस स्टेज में जीते थे जहाँ पे स्ट्रेस, तनाव और वो दिमाग पे लेते ही नहीं थे। कहते हैं ना, मोटी चमड़ी का है। तो वही वाली बात है कि अगर हमारा इस तरीके का विचार, मतलब ये विचार लाइफस्टाइल बने तो शायद हम बहुत सारे रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का ये एपिसोड, मुझे खुद को बहुत मज़ा आया, सीखने को मिला, समझने को मिला। और अंत में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उसको इसीलिए जानना, उसको पहचानना और उसके समान बनना जरूरी है। अगर हम ये सभी चीज़ों से, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं जब तक धरती पर है तब तक, और मोक्ष पाने का जो है लक्ष्य उसको साथ में लेके रहेंगे, तो ही ये अनवांटेड डिजायर्स हमारी, हम अपने आप को सेव करेंगे। क्योंकि मनोरोग तो वहीं पैदा होता है। जब मोक्ष हमने बना लिया कि हमें इसी जीवन में मोक्ष, जीवन मुक्त बनना है, तो मतलब हमने अनवांटेड कितनी डिजायरों को वहीं समाप्त खत्म कर कर दिया। मनोरोग जो पैदा करने वाले कितने रोग हैं, हमने यहीं उसका अंत कर दिया। इसीलिए कहा है कि सबसे बड़ा जीवन का पार्ट यही है कि मोक्ष को प्राप्त करो, परम पद को प्राप्त करो, आत्मा से परम आत्मा बनो। दिव्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं परम परम आत्मा हूँ, ये स्वीकार करो, ताकि आप अपने सत्य के स्वरूप के और करीब जाएंगे। और जब सत्य का स्वरूप था तो सत्युग में कहाँ 20,000 बीमारियां थी, सत्य के युग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पर इतना माइंड का पॉल्यूशन नहीं था, विचारों का इतना डर नहीं था, विचार भी इतने शुद्ध थे, प्रकृति इतनी शुद्ध थी, थॉट पोल्यूशन नहीं था। थॉट पॉल्यूशन नहीं था। सबसे अच्छी बात है। तो बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसी और भी रिसर्च आप अपने आप करिए और हमें भी बताइए।
ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एक एक चीज़ पे थोड़ा और रिसर्च करके हम लेके आएँ तो डेफिनेटली लोग ढूंढ ही रहे हैं इसी को। इसको बताने वाला कोई नहीं, मैं तो मेरे जीवन में कोई नहीं मिला है ऐसी बातें करने वाला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वैसे भी कॉमर्स वाले थे और ये साइंस वाले, लेकिन रियल में अगर बीमारी से मुक्त जीना है तो अध्यात्म में तो आना ही पड़ेगा। और अध्यात्म तो अल्टीमेट डोज है। आत्मा का कल्याण सिर्फ अध्यात्म कर सकता है, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई, सिर्फ आत्मा का कल्याण परमात्मा कर सकता है, जो हमारी आत्मा का रचयिता है। और उसी को याद करने से जो एनर्जी आत्मा में आएगी, वही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आपके प्रारब्ध को कंट्रोल करेगी। तो अंत में यही कहेंगे, परम शांति के साथ जुड़ो, डेली मेडिटेशन करो हमारे साथ रात को 10 से 11, और दुनिया को, विश्व को एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी और परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने की मदद करिए, ताकि ये विश्व की जो लड़ाइयाँ हैं और ये जो कलयुग का प्रभाव है कम हो। तब तक दिव्य आत्माएं जागृत हो जाए, और बापूजी जैसे कहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स नया बनेगा, तो वो भी जल्दी से कार्य हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m.